ठीक है। ओएसआई मॉडल हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने कल कंप्लीट किया था, तो ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओएसआई की फुल फॉर्म आप लोगों को मैंने कल बता दी थी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। लेयर्स मैंने आप लोगों को बताई थी, टोटल इसमें कितनी होती हैं, 7। तो अगर आप लोगों की 7 लेयर हैं तो 7 लेयर पूरी की पूरी याद करनी पड़ेंगी। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया था, सबसे पहले है आप लोगों की फिजिकल लेयर। ठीक है। दूसरा आप लोगों का रहेगा डाटा लिंक। एंड थर्ड इज नेटवर्क लेयर। फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ जो आप लोगों की रहेगी वो सेशन लेयर रहेगी। सिक्स प्रेजेंटेशन। एंड सेवन इज एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो हमने कल इनको पढ़ा था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी डाटा जो आप लोगों का ट्रांसफर होता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी कि डाटा आप लोगों का किस तरह से ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, एप्लीकेशन टू फिजिकल और फिजिकल टू आप लोगों का एप्लीकेशन। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी, पहले तो उस चीज़ को समझिए। ओके, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर से जब डाउन साइड में चलेगा फिजिकल लेयर तक, एक तो ये बताया था आपका जो मैसेज होता है रिसीव, फिर आप लोगों का मैसेज ऐसे जाता है फिजिकल से एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। तो ये क्यों ऐसा रहता है, देखो हम कोई भी मैसेज, अगर मैं ही आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज ट्रांसफर करूंगा तो मैं किसी एप्लीकेशन से ट्रांसफर करूंगा और आप लोगों तक पहुंचूंगा। फिर क्या होगा, ये आप लोग जैसे ही रिसीवर बनोगे, यहाँ पे ऊपर सेंडर है फिर रिसीवर है, फिर ये वाला रिसीवर जब सेंडर बन जाएगा तो ये बोथ साइड में क्या होता है, हमारा डाटा ट्रांसफर होता है। तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, एक सेकंड रुको यार। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, जब भी एप्लीकेशन टू फिजिकल में डाटा ट्रांसफर होगा तो ये कहलाएगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। और जब फिजिकल से एप्लीकेशन की तरफ डाटा जाएगा तो ये कहलाएगा डीकैप्सुलेशन। ओके, एक तो ये वाली टर्म आप लोगों की कंप्लीट होगी। ओके, इसके बाद आप लोगों ने और क्या चीज याद रखनी है, जो हमने कल एक और चीज पढ़ी थी, वो क्या थी। ओके, मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें बताई थी कि आप लोगों का जो फिजिकल होगा डाटा लिंक और नेटवर्क होगा, ये वाला। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, ये हार्डवेयर लेयर कहलाती है। एक तो ये चीज याद रखिए, एक एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और आप लोगों की सेशन लेयर, जहां पे जितनी भी आप लोगों की एप्लीकेशन यूज होंगी वो सॉफ्टवेयर लेयर कहलाएगी। यहाँ पे जितने भी आप लोगों के नेटवर्क के डिवाइसेस होंगे आप लोगों के, ये सारे होंगे। ठीक है, इन सबको हमने एक, फिर हमारी होती है एक ये वाली, ये है हमारी हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ओके, जिसे आप लोगों ने कल मुझे बताया था एंड टू एंड डिलीवरी, यही होगी आप लोगों की एंड टू एंड डिलीवरी। क्यों, क्योंकि जो चीज मैं बोल रहा था आप लोगों को, वो एंड टू एंड डिलीवरी नहीं होती, वो कुछ और चीज थी, जिस चीज को मैं समझ रहा था कि ये वो वाला आंसर होना चाहिए। एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब होता है फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक डाटा पहुंचाना और एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक डाटा पहुंचाना।
और जो मैं चीज आप लोगों को समझा रहा था वो था आप लोगों का इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शंस का। ठीक है, जो आप लोगों का इसमें यूज नहीं होगा ट्रांसपोर्ट में, वो अलग है आप लोगों का। ओके, क्या बोल रहे हैं आप, कौन सी ऊपर की तीन? एक तो ये जो इमोजी वगैरह इसको मत भेजा करो, ये चीजें मैं थोड़ी ठीक नहीं समझता हूँ, आप सीधी सीधी बात लिखा करो। ओके जी, जो मैं आप लोगों को कह रहा था, जो आप लोगों का यूज होता है, जो आप लोगों का रहेगा, जो क्या कहते हैं उसको, मैं फिर हम्म कौन सा, हाँ, इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में मैं कल आप लोगों को कह रहा था, वो आप लोगों का इसमें यूज नहीं होगा। वो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल नहीं होता है, वो आप लोगों का लेयर यूज होती है प्रेजेंटेशन में, इसलिए मैंने आप लोगों को इसको कह रहा था कल। ठीक है, प्रेजेंटेशन में हमारी यूज होती है इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। इसका काम नहीं है एंड टू एंड डिलीवरी जो हमारी होती है, इसका काम इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का नहीं है, इसका काम है सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना डाटा को फ्रॉम फिजिकल टू एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन टू फिजिकल, इसीलिए इसको कहा जाता है एंड टू एंड डिलीवरी। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आप लोग कल ठीक कह रहे थे। ओके जी, इसके बाद हमें क्या चीज याद रखनी है, कुछ एक चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, और हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितनी भी आप लोगों की लेयर्स होती हैं, टोटल जितनी भी आप लोगों की ये लेयर यूज की जा रही हैं, इन सब लेयर्स के अंतर्गत, ओके, डाटा किस फॉर्म में पहुंचता है हमारा। ये जितनी भी हमारी लेयर्स हैं, इनमें जो डाटा हमारा पहुंचता है वो किस फॉर्म में पहुंचता है, हमें उसे पढ़ना है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, लिख लेना, अब मैं यहाँ पे ये इरेज करता हूँ, एक सेकेंड। तो ये चीज समझिए आप लोग, जैसे हमारे पास सबसे पहले आती है एप्लीकेशन, यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे डाटा किस फॉर्म में आएगा। तो याद रखना, एप्लीकेशन लेयर में जो इसकी फॉर्म होगी वो डाटा फॉर्म ही होगी, इसमें जो भी डाटा आएगा वो डाटा फॉर्म में आएगा। सेकंड, जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेयर है, इसमें भी डाटा डाटा फॉर्म में आता है। सेशन लेयर में भी डाटा डाटा की फॉर्म में आता है। डाटा के टुकड़े कहाँ पे होंगे, डाटा की सेगमेंटेशन होती है ट्रांसपोर्ट में। ओके, डाटा यहाँ पे बंटता है आप लोगों का, तो यहाँ पे होती है सेगमेंट फॉर्म। इसको याद रखना, यहाँ पे जो फॉर्म होगी आप लोगों की लेयर में, डाटा की जो फॉर्म रहेगी वो यहाँ पे तीनों में डाटा फॉर्म रहेगी, और यहाँ पे सेगमेंट फॉर्म रहेगी आप लोगों की। ओके, नेटवर्क में याद रखिए, नेटवर्क में आप लोगों की रहती है पैकेट फॉर्म। यहाँ पे जो डाटा यूज किया जाता है वो पैकेट फॉर्म में यूज किया जाता है। डाटा लिंक जो आप लोगों का होगा, इसमें जो डाटा की फॉर्म आती है वो फ्रेम फॉर्म आएगी, यहाँ पे डाटा आएगा फ्रेम्स की फॉर्म में। और जो आप लोगों का फिजिकल लेयर होगा, फिजिकल में डाटा जो हमारा होता है वो बिट्स की फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, जब भी हम डाटा भेजते हैं फ्रॉम फिजिकल, फिजिकल में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज होती हैं। बिट फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि फ्रेम फॉर्म में, फ्रेम से ये पैकेट में कन्वर्ट होगा, पैकेट से ये सेगमेंट में जाएगा, सेगमेंट से आगे डाटा फॉर्म इसकी बनती जाएंगी सेशन, प्रेजेंटेशन और आप लोगों की एप्लीकेशन लेयर में। ओके, तो ये चीज याद रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों ने और क्या चीज याद रखनी है, देखो हमारे पास ये सारी चीजें याद हो गई, आप लोगों को फॉर्म भी हो गया, अब आप लोगों ने याद रखना है डिवाइसेस कौन कौन से यूज होंगे। डिवाइसेस यूज होते हैं सिर्फ तीन में, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल में। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, फिजिकल में कौन सा डिवाइस यूज होता है, हब और रिपीटर। हब यूज होगा और आप लोगों का रिपीटर यूज होगा। तो ये आप लोगों को पता है, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे आप लोग डिवाइस यूज। ठीक है जी, हब और आप लोगों का रिपीटर। और जो आप लोगों का डाटा लिंक होगा, डाटा लिंक में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, एनआईसी यूज होगा, स्विच यूज होगा, और आप लोगों का ब्रिज यूज होगा। ओके, फिर आता है पैकेट, ये वाला नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हमेशा याद रखना, यहाँ पे राउटर यूज होता है। ओके जी, राउटर यूज होता है। और जो हमारा
मेन है जिसे हम गेटवे कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था, गेटवे हमारा एग्जिट और एंट्री के लिए यूज होता है, तो आप उसको तीनों में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। एप्लीकेशन फोरम में हम सॉफ्टवेयर लेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर लेयर किसे कहते हैं, हार्ट ऑफ ओएसआई किसे कहते हैं, डाटा की कौन कौन सी फॉर्म होती है, और हमारे कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आगे भी आप लोगों को कंप्लीट बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बच्चे समझ है सभी का, यहाँ तक कंप्लीट है वो एसआई मॉडल आप लोगों को। ओके जी, इसके आगे जो हम लोगों ने पढ़ना है वो हमारे रहेंगे प्रोटोकॉल, कि ये जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है इसमें हम कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो इसमें हमारे प्रोटोकॉल यूज होंगे, एक तो आप लोगों को मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा यहाँ पे। ओके, एक आप लोगों ने याद रखना है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है इस पे यूज एफटीपी प्रोटोकॉल, और एक होता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल। आप लोगों को कोई याद रहे ना रहे, ये दोनों याद रखने हैं आपने। इसके अलावा डीएनएस याद रखना, इस पे यूज होता है। एचटीटीपी आप लोगों ने याद रखना है, एचटीटीपीएस याद रखना है, इस पे यूज होता है। फिर मैंने आप लोगों को टेलनेट बताया था, वो भी इसी पे यूज होगा। फिर आप लोगों को एफटीपी अगर यूज हुआ है तो टीएफटीपी भी यही यूज होगा। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के रहेंगे, ये यहाँ पे यूज होंगे। और एक आप लोगों ने एसएसएच याद रखना है, चाहे वो वाला नहीं पूछेंगे, वैसे लिख लो आप लोग, वैसे पूछते नहीं है इसको। एसएसएच इंपॉर्टेंट सिर्फ दो हैं, यही आज तक पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। और फिर आप लोगों ने याद रखना है, एक होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल है हमारा, उस पे जो यूज होने वाला है ट्रांसपोर्ट पे, तो उस पे कौन कौन सा हमारा यूज होता है। ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट है, हमने जो कल पढ़े थे टीसीपी और यूडीपी। ओके, और लास्ट आप लोगों का डीसीसीपी। ठीक है जी, तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिए, प्रोटोकॉल हमारे मेन यही यूज होते हैं इनके अंतर्गत। ओके जी, अब हम पढ़ेंगे जितनी भी मैंने आप लोगों को साथ की साथ लेयर करवाई है, मैं डिटेल में आप लोगों को एक बार करवा देता हूँ कि टोटल लेयर्स कितनी है। 7 लेयर है हमारे पास, तो हम इन लेयर को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास पढ़ेंगे फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी बीच में से रहेंगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपसे कि डाटा की फॉर्म क्या होती है। आप लोगों ने अभी पढ़ी कि यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर होता है वो बिट्स फॉर्म में होता है। आप लोग साथ साथ आंसर कर सकते हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे डिवाइस कौन सा यूज होता है। तो डिवाइस हमें पता है, हब यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, और हम यहाँ पे राउटर का यूज कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके जी, तो ये चीजें भी आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो आते हैं इसके फंक्शन, किसके फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन ये रहता है कि ये बिट रेट को कंट्रोल करता है, जो हमारा बिट रेट है उसको कंट्रोल करेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा जो होगा बिट का सिंक्रोनेशन होगा, यहाँ पे बिट का सिंक्रोनेशन होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, बिट फॉर्म आएगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा, जितनी भी हमारी टोपोलॉजीज हैं, ऑल टोपोलॉजी यहीं पे यूज होती हैं फिजिकल लेयर पे। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ी है सारी की सारी टोपोलॉजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले पढ़ा है। इसके बाद हमारे जितने भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होंगे आप लोग पढ़ चुके हो, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स यहीं पे यूज होंगे। इसके बाद इसमें जो ट्रांसमिशन हमारा यूज होता है, ट्रांसमिशन आप लोग याद रखिए, जो हम पढ़ चुके हैं, वायर और वायरलेस, जिनकी पहली क्लास है बच्चे, आपको पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। ठीक है, पीछे सारा कुछ करवा रखा है,
आपको ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दे रखे हैं सीक्वेंस में, आप लोग वहां से देखिए तो बेटर रहेगा आपसे। जिस दिन इसका मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आप वहां से क्लास को लेना। इंटरनेट का चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। नेटवर्क की आज लास्ट क्लास है इसमें, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये आप लोगों की फर्स्ट लेयर है, फिजिकल लेयर। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट जो मेन चीजें हैं इसमें। इसके बाद हमारी जो सेकंड लेयर आती है वो है डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर में हमें क्या क्या चीजें देखनी है? डाटा लिंक सबसे पहले याद रखना, हमारी ये सेकंड लेयर है, ये हमें पता है। इसमें जो हमारे पास डाटा फॉर्म आती है वो फ्रेम की फॉर्म में आएगी, ये भी हमने पढ़ लिया। डिवाइस इसमें हमारे कौन कौन से यूज होते हैं? एनआईसी, स्विच हो गया और ब्रिज हो गया, इसमें यूज होगा, ये भी हमें पता है। इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आप लोगों ने याद रखनी है वो क्या है? इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी है वो है नोड टू नोड कनेक्टिविटी। नोड टू नोड कनेक्टिविटी। नोड टू नोड कनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, नोड मैंने आप लोगों को कहा था कंप्यूटर्स होंगे आप लोगों के, कंप्यूटर का कंप्यूटर के साथ डिलीवरी करवाना। ओके, ये काम है। डीपली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नोड का मतलब आप लोग पढ़ चुके हो, इतनी सी बात याद रखिए। एग्जामिनर यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आप लोगों से। यहां तक कंप्लीट है? नोट डाउन हो गया सबका? फंक्शन लिख लो तब तक, जिसका नोट डाउन नहीं हुआ है वो लिखो। यहाँ पे इनके फंक्शन लिखिए सेकंड वाले के, कि फंक्शन क्या क्या होंगे। सबसे पहले फ्रेमिंग करना, डाटा की फ्रेमिंग करना, डाटा की फॉर्म अगर फ्रेम है तो उसकी फ्रेमिंग करेंगे। उसके बाद ये डील किसके साथ करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डील हमारी इसकी मैक एड्रेस के साथ होगी। अब एग्जामिनर आपको मैक एड्रेस नहीं देता है, क्योंकि हमारा जो मैक एड्रेस है इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहेंगे। तो आपको वो कहेगा कि फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस का तो सबने रट्टा लगा रखा होता है, बट फिजिकल एड्रेस का लगाते नहीं है। ठीक है, हार्डवेयर है आपका तो मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस एक ही बात है। सेकंड थिंग इसमें ये क्या करेगा, एरर कंट्रोल करेगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि एरर कंट्रोल कौन सी लेयर करती है, यही करेगी एरर कंट्रोल। उसके बाद डाटा का जो फ्लो होगा उसका कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, फ्लो को कंट्रोल करता है डाटा के। उसके बाद एक्सेस को कंट्रोल करेगा। अब ये फ्लो कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल क्या हुआ? अब आप लोग अगर मेरे पास पेड स्टूडेंट हो तो आप लोगों के पास जो डाटा जाएगा उसका कंट्रोल हमारे पास रहता है। ठीक है, तो वो हमारा कौन करता है? ये फिजिकल लेयर ही करती है, कि आप लोगों को एक्सेस देना है, आप लोगों को जो डाटा जा रहा है उसमें कोई दिक्कत हो रही है, या आप लोग मेरी ड्राइव में कौन कौन डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसका मुझे सारा कुछ डिटेल आती रहती है। किसने कितनी बार देखी वीडियो, कितनी बार नहीं देखी। और कल को अगर मैं इसकी ऐप वगैरह बनाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो नहीं चल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो सारा कुछ कंट्रोल आप लोगों का फिजिकल लेयर से ही होता है। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट है आपका फिजिकल लेयर। लिख ली आपने सारी चीजें, ये याद करनी है आप लोगों को। कंप्लीट है ना? जिसका नहीं है वो बाद में कर लेना, या आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे है हमारा नेटवर्क लेयर। तीसरा हम लोगों को आएगा नेटवर्क लेयर। ओके, ये नेटवर्क लिखा है मैंने, तो याद रखिए। नेटवर्क लेयर आप लोगों को पता है हमारी थर्ड लेयर होती है। डाटा इसमें जो आप लोगों का आता है वो पैकेट में आता है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। डिवाइस इसमें यूज होता है वो राउटर यूज होगा। तो ये तो बात होगी इसकी नॉर्मल बात। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमारी रहेगी, ये आप लोगों का जो फंक्शनल वर्क होता है इसका होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है इसमें, होस्ट से होस्ट की डिलीवरी। ओके, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि अगर होस्ट टू होस्ट नहीं है तो सर्विस टू सर्विस डिलीवरी होगी, क्योंकि होस्ट जो होस्ट होता है उसके पास ही सर्विस डिलीवरी के पूरी अथॉरिटी होती है। ठीक है, ये याद रखिए। फंक्शन आप लोगों का क्या होगा?
फंक्शन जो हमने इसमें याद रखने हैं वो ये रखने, उसमें हमारा मैक एड्रेस हुआ, फिजिकल एड्रेस हुआ, तो इसमें लॉजिकल एड्रेस चलेंगे, तो इसमें आप लोगों की आईपी एड्रेसेस के साथ डील करेगा ये। तो आईपी एड्रेस आप लोगों ने पढ़े हैं, आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने में। उसके बाद आप लोगों ने और क्या याद रखना है, ये वाला जो हमारा रहता है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ड्राइवर यूज होता, डिवाइस यूज होता है राउटर, तो इसका काम होता है राउटिंग करना। राउटिंग करने का मतलब ये रहेगा कि जो भी हमारा इसको एक्सेस करेगा उसका आईपी एड्रेस को रिमेंबर करना, ठीक है। राउटिंग करेगा क्योंकि इसमें यूज होता है राउटर, इसमें यही चीज है। नेक्स्ट हमारा आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे किस काम आएगी, सबसे पहले तो हमारी ये फोर्थ लेयर है। डाटा फॉरम मैंने आप लोगों को बताया था सेगमेंट में होती है इसमें। सेगमेंट में क्यों होगी, क्योंकि डाटा जो फ्लो हो रहा है वो सीधा सीधा डाटा डाटा फॉरम डाटा फॉरम और डाटा फॉरम, पहली तीन लेयर जो आप लोगों की लास्ट में होती हैं फिजिकल से ऊपर की, वो आप लोगों की फिजिकल प्रेजेंटेशन और सेशन, उसमें डाटा जो आता है वो डाटा फॉरम में आता है, डाटा फॉरम में आएगा, डाटा फॉरम में आएगा। तो जैसे ही डाटा का टूटना स्टार्ट होगा तो डाटा को तोड़ने का काम करता है ट्रांसपोर्ट, ये सेगमेंट कर देता है उसका। ओके, प्रोटोकॉल आप लोगों को पता है, इस पे यूज करेंगे हम टीसीपी और आईपी, सॉरी टीसीपी और यूडीपी। इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे टीसीपी और यूडीपी होंगे। उसके बाद आप लोगों ने ही कहा था कि इसमें एंड टू एंड डिलीवरी होगी। अगर यहाँ पे एंड टू एंड डिलीवरी है तो ये हार्ट ऑफ ओएस ही कहलाया हमारा, अगर यही नहीं होगा तो काम नहीं होगा, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद क्या होगा आप लोगों को, क्वेश्चन आता है कि ओएसआई मॉडल में मेन डाटा ट्रांसफर कौन करेगा, मेन डाटा ट्रांसफर कौन करेगा, तो मेन डाटा ट्रांसफर यही करता है क्योंकि यही हार्ट है इसका। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कनेक्शन कौन एस्टेब्लिश करेगा, तो कनेक्शन भी यही एस्टेब्लिश करेगा। ओके जी, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। फंक्शन याद रखना, सेगमेंटेशन करना, डाटा को तोड़ना, डाटा की रिसेंबलिंग करना, ठीक है। दोनों में से कोई भी वर्ड आप लोगों को आ जाए तो याद रखना आप लोगों ने इसको। इसके बाद सर्विस प्रोवाइड एड्रेसिंग, इसका मतलब किसी को पता है, कल हमने याद किया था, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करता है ये। टीसीपी और यूडीपी में मैंने आप लोगों को बताया था एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छे से कल हमने इस वर्ड को समझा था, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करना। तो इसी का काम होता है कि आपका मैसेज सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो डिपेंड आप पे करता है। अगर टीसीपी यूज कर रहे हो तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, यूडीपी यूज कर रहे हो तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चे। तो एक्नॉलेजमेंट जो आप लोगों को प्रोवाइड होती है वो आप लोगों की ट्रांसपोर्ट लेयर ही करवाएगी। क्यों, अगर आप नॉर्मल भी बात समझिए तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लेना और आप लोगों को बताना कि आप पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। ठीक है जी, आप लोगों को ये चारों लेयर समझ आ गई, नेटवर्क लेयर और आप लोगों की ट्रांसपोर्ट लेयर। कोई डाउट है इसमें आपका? हम्म, ओके जी, बाकी भी प्लीज रिप्लाई कर दिया करें। नेक्स्ट इज सेशन लेयर। अब सेशन लेयर क्या होती है, सबसे पहले तो ये हमारी फिफ्थ लेयर है, ये हमें याद है और हमने पढ़ रखी है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताया था, नहीं इसके बारे में नहीं बताया होगा अभी, कि इसका एक अल्टरनेट नेम भी होता है, ट्रांसलेशन लेयर, ठीक है। ये ट्रांसलेशन करती है हमारा, ट्रांसलेशन कैसे करेगी, एस्काई कोड को कन्वर्ट कर देती है ईवीसी डीआईसी में। जब आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे वहां पे इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप लोग वहां से इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। और ईवीसी डीआईसी को ये कन्वर्ट कर देती है एस्काई में। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसलेशन वर्क आप लोगों का कौन सा लेयर करता है, तो ओएसआई मॉडल में सेशन लेयर आप लोगों का ट्रांसलेशन का काम करता है।
ओके। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है और काम होता है इसका क्या, डिपेंडेंट डाटा जो आप लोगों का होता है उसको इंडिपेंडेंट डाटा में कन्वर्ट कर देती है, और इंडिपेंडेंट डाटा को डिपेंडेंट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। उसके बाद इसका जो मेन काम होता है, जहां से हो सकता है क्वेश्चन बने, कि डाटा कंप्रेशन का मतलब पता है आप लोगों को, डाटा को कंप्रेस करना, अगर 1 GB की फाइल है तो उसको आप लोग 700-800 MB में कर सकते हैं, कंप्रेस कम कर सकते हैं उसका साइज। तो डाटा कंप्रेशन जो आप लोगों का होता है वो सेशन लेयर ही करेगा आप लोगों का। ठीक है। फिर आप लोगों का जो रहेगा इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, ये वाला जो काम है ये इस लेयर के ऊपर होता है, जिसके ऊपर मैं कल आप लोगों को बता रहा था, फॉर सिक्योरिटी पर्पस और प्राइवेसी। तो कोई भी वर्ड इन चारों में से आप लोगों को आ जाए, कि सिक्योरिटी, सॉरी हम सेशन लेयर पढ़ रहे हैं, ओके 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 ओके, सेशन लेयर नहीं है, ये गलत हो गया, थोड़ा सा रुकिए। इसको आप लोग ऐसा करो, इसको चेंज कर दो, ये तो सेशन लेयर है हमारी, प्रेजेंटेशन लेयर है ये। ठीक है। ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेयर है, 6 लेयर हो गई है आप लोगों की। ठीक है जी। तो ये याद रखना आप लोगों ने इसके बारे में, जो प्रेजेंटेशन लेयर है आप लोगों की, इसके ये कार्य रहते हैं। सबसे पहले इसका जो नाम है वो ट्रांसलेशन का काम है, स्काई कोड को ईवीसी डीआईसी कोड में कन्वर्ट करता है, डिपेंडेंट डाटा को इंडिपेंडेंट डाटा में कन्वर्ट करता है, डाटा कंप्रेशन का काम इसके द्वारा किया जाता है, इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों का होगा, और सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर्पस जितना भी होता है वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होता है। ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। फिर हमने एक जो बात करनी है वो है हमारे फिफ्थ लेयर। फिफ्थ लेयर को अब लिखिए आप लोग, छोटी सी है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, 2 लाइन में खत्म हो जाती है ये। फिफ्थ लेयर लिख लीजिए। फिफ्थ लेयर जो हमारी रहती है वो सेशन लेयर की रहती है, और सेशन लेयर में ये इंपॉर्टेंट इसलिए आती है, वो मैं बता देता हूँ, कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है हमारा। सबसे पहले तो ये हमारी फिफ्थ लेयर है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, जितने भी हमारे सेशन बनते हैं, ठीक है, जितने भी सेशन हमारे क्रिएट होते हैं, उन सेशन को मेंटेन करना और उन सेशन को आप लोगों ने क्लोज करना। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर कभी भी देखते हो, कई लाइव क्लासेस होती हैं आप लोगों की, तो उसमें लाइव क्लासेस को सबसे पहले क्रिएट करते हैं कि इतने बजे लाइव क्लास होगी। फिर उस लाइव क्लास में आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए तो उसमें मेंटेनेंस होती है, और लास्ट में उस क्लास को क्लोज करके आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम सेशन लेयर का होता है। इसमें एक और चीज याद रखना आप लोगों ने, इसमें होती है आप लोगों की ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन आप लोग यूट्यूब के ऊपर तो यूज नहीं करोगे। ऑथेंटिकेशन जो हमारी यूज होती है, जैसे मान लीजिए आप लोग मेरे पास ही पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मेरी ड्राइव को वही स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी होगी। ठीक है। अथॉरिटी यहीं से दी जाती है। तो जितने भी आप लोगों के सिक्योरिटी के वर्क होते हैं, लाइक किसी पर्सन को आप लोगों ने अथॉरिटी देनी। ठीक है। ये वाली जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है, ये मैसेजेस के लिए रहती है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है। और कन्वर्सेशन आप लोगों की किस तरह की, डाटा की कन्वर्सेशन हो रही है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे डाटा की सिक्योरिटी की बात की जा रही है, कि जो आप लोगों का डाटा है इन फॉर्म ऑफ मीडिया, उसको एक्सेस करना किसने करना है किसने नहीं करना है, वो फिफ्थ लेयर देखेगी, उसके सेशन क्रिएट करेगी। तो ये चीजें आप लोगों की रहती, 6 लेयर हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 6 में से किसी एक भी लेयर में आप लोगों को डाउट है तो जल्दी से बताओ मुझे, फिर हम टॉपिक आज एक और कंप्लीट कर लेंगे इसी में ना, अगर हो जाएगा 40 मिनट में तब। एक लास्ट लेयर जो हमने पढ़नी है वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर। आप लोगों को 6 के 6 लेयर कंफर्म है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है जी।
एप्लीकेशन लेयर हमारी लास्ट लेयर है, जो कि हमारी 7th लेयर कहलाती है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आता है इसका अल्टरनेट नेम क्या है, इसको डेस्कटॉप लेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है डेस्कटॉप लेयर। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, इसमें कुछ प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रोटोकॉल जो मेन है हमारे, उसी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे पहले एफटीपी और एसएमटीपी, बाकी आप लोगों को मैंने लिखवा दिए थे, जैसे टेलनेट हो गया, एचटीटीपी हो गया, टीएफटीपी हो गया, ये सारे है ना, इनको आप लोग याद रखना अलग से। इंपॉर्टेंट सिर्फ दो हैं ये, एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। इसका काम क्या होता है? इसका छोटा सा काम है इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। इसका काम है, इसका जो फंक्शन है, इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। अब इस चीज को समझ के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, या आप लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग बात कर रही होगी कि डेस्कटॉप लेयर क्यों कहते हैं हम इसे? ठीक है, इंटरफेस किसमें प्रोवाइड करवाना कि आप लोगों का जो मैसेज सेंड हुआ है, मैसेज को सेंड करना और मैसेज को एक्सेस करना इसी लेयर में है। देखो, हम इसे डेस्कटॉप लेयर कह रहे हैं। म्यूट रखिए अपने आप को, ठीक है, आपकी आवाज बंद है, ठीक है, क्लोज टू यूजर। ठीक है, देखो ये हमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है डेस्कटॉप के पास। डेस्कटॉप का मतलब ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब हम कोई एप्लीकेशन यूज करेंगे इस पे। एप्लीकेशन कोई भी यूज कर सकते हैं आप लोग, स्काइप ही होगी आप लोगों की, कोई ब्राउजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, कुछ भी आप लोगों का, जीमेल वगैरह ना। तो इसके ऊपर अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि जीमेल, जो ये जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हैं आप लोगों की, ये किस लेयर के ऊपर काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारा जो नेटवर्क का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का। इसको कोशिश करेंगे आज ही हो जाए कंप्लीट तो बढ़िया है, ये तो कल करेंगे। इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिक्रिप्शन। तो याद रखना आप लोगों ने, क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इंस्क्रिप्शन और प्रोटोकॉल मैं बता दूंगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट वाले सारे हो गए हैं आप लोगों के। उनके अलावा अभी तक कोई पूछे नहीं गए हैं एग्जामिनर में, है ना, तभी मैंने कल 3-4 करवाए थे, और तो पूछा नहीं गया है। अगर कोई पूछा गया होगा तो मुझे बता देना, मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा तो मैं खुद ब खुद ही आप लोगों को करवा दूंगा। अभी बहुत पढ़ना है हमने, इंटरनेट का टॉपिक चलेगा। जी राजीव कुमार, आपकी मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट मत कीजिए अपनी वॉइस को, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर कि इसको किस और नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है क्रिप्टो सिस्टम के नाम से। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसे कहते हैं क्रिप्टो सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो मैंने जैसे कुछ भी लिखा, मैंने लिखा एप्पल, मैंने किसी को मैसेज सेंड किया एप्पल, तो मैसेज जब ये ट्रांसफर होगा किसी को, तो उसके पास भी क्या जाएगा? एप्पल ही जाएगा। अब मान लीजिए जैसे ही मैंने इसको ट्रांसफर किया, यहाँ पे कोई हैकर आ जाता है, क्या वो इस मैसेज को रीड कर सकता है, हैक कर सकता है? तो वो हैक कर लेगा इसको। ठीक है, और अगर मैं इसी चीज को, एप्पल को, किसी कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, तब इसको हैकर आप लोगों का हैक कर सकता है कि नहीं? जल्दी से बताना, जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा क्या हैकर इसको हैक कर पाएगा या नहीं? यस और नो में आंसर दीजिए। कर लेगा, कर लेगा, बट इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको जो रियल मैसेज भेजा गया है वो है एप्पल, और उसके पास जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है #M। ठीक है जी, तो ये याद रखना आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एक, कि हम किसी को अगर कोई नॉर्मल मैसेज सेंड करते हैं, हम किसी को अगर नॉर्मल मैसेज सेंड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल मैसेज हमेशा हमारा कहलाता है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, जब इस प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी कोड में, तो ये कहलाता है सिफर टेक्स्ट। तब ये कहलाता है सिफर टेक्स्ट, और यही आप लोगों का जो फॉर्म है, ये कहलाती है हमारी इंस्क्रिप्शन।
ठीक है, इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन कौन करता है? सेंडर। और जब यही सिफर टेक्स्ट को हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कौन करता है? ये हमारा करता है डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिक्रिप्शन। ठीक है, ये करता है डिक्रिप्शन। ओके, तो ये याद रखना, ये सेंडर और ये रिसीवर। इसमें दो की यूज करते हैं हम, इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में हमारी दो की यूज होती हैं। एक की यूज होती है, इसे कहते हैं सिंथेटिक की, और दूसरी तरफ जो हमारी होती है वो होती है असिंथेटिक की, सॉरी सिमेटिक, याद रखना, सिंथेटिक नहीं, सिमेटिक। यहाँ पे सिमेटिक, असिमेटिक की। ठीक है, क्लास टाइम हो गया है, कल करेंगे हम इसके ऊपर। सीधा सा याद रखना, इसमें 1 की यूज होती है और इसका एडवांस होता है, इसमें 2 की यूज होती है, पब्लिक और प्राइवेट। इस की को कहा जाता है सीक्रेट की, इसको कहा जाता है पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, ये सिक्योर है, ये इनसिक्योर है, क्योंकि अगर किसी को